हमारे पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे कैसे हम क्षमा लेते हैं और कैसे हम दूसरों को क्षमा देते हैं। और मैं अभी अपने मित्र डेव के साथ हूँ और डेव, सच में मैं आपकी सराहना करता हूँ उस समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। अब जब हम प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर पर जब हम प्रार्थना करें तो हम एक आत्मिक युद्ध में प्रवेश कर जाते हैं, युद्ध में। और यही तो यीशु ने शिक्षा दी जब वह प्रार्थना के विषय में बता रहे थे। जब क्षमा मांगने के बाद हम युद्ध में प्रवेश करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम क्षमा पहले मांग लें। और वहां वह कह रहे हैं हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई अथवा दुष्ट से बचा। तो जहां पर यह आत्मिक युद्ध वाली बात है, वह परीक्षा अथवा परीक्षा लाने वाले का सामना कर रहे हैं। आए हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आत्मिक युद्ध क्या भूमिका निभाता है, और एक नया मसीही जो कि प्रार्थना करना भी सीख ही रहा है, वह इसका सामना कैसे कर सकता है प्रार्थना में और आत्मिक युद्ध में। आप जानते हैं यहाँ दो प्रकार के खतरे हैं आत्मिक युद्ध के विषय में। पहला, इसे नज़रअंदाज करें, मानो ये है ही नहीं, या इसे ही देखते रहें। हर बार जब कोई छींकता है इसमें से भूत निकालने लगते हैं। हमें सतर्क रहना होगा कि हम एक और न चले जाएं। मैं सच में ये विश्वास करता हूँ कि हमें जानना चाहिए कि यीशु मसीह ने परीक्षाओं का सामना कैसे किया। यह हमारे लिए नमूना है। शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हुई। हमें यह समझना है कि अगर यीशु की परीक्षा हुई तो हमारी भी होगी। जिस तरह यीशु ने इसका सामना किया यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने यह युद्ध चिन्हों चमत्कारों के द्वारा नहीं किया। हालांकि उसने बहुत चमत्कार किए। जब उसकी व्यक्तिगत परीक्षा की बात आती है, वह परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ा और विजयी हुआ। हर बार शैतान ने यीशु को उसके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की, व्यर्थ चीजें करवाने की कोशिश की। यही तो परीक्षा है। यीशु का प्रत्युत्तर था परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो उसने अपनी तलवार खींची, धर्मशास्त्र। उसने शैतान के आक्रमण अथवा परीक्षा का प्रत्युत्तर दिया, मैं तुझे नहीं सुनूंगा। पर जो परमेश्वर ने कहा है मैं उसकी ओर ध्यान दूंगा। यह धर्मशास्त्र था जो विजय की कुंजी बना। यह हमारे लिए भी है। हमें उसके वचन को जानने की आवश्यकता है। यदि हम पवित्रता और विजय में चलना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ याद रखना है। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा बताई गई है। मुझे यह कहना होगा, क्योंकि आपने शुरू में भी कहा था जब मैं यीशु की ओर देखता हूँ और मैं देखता हूँ, उसने कहा एक्सट्रीम्स के विषय में जो हम जल्दी कर देते हैं। शैतान आया वापस वचन के साथ जब यीशु ने वचन से उत्तर दिया, परंतु यीशु संतुलित रीति से संदर्भ के साथ आए। देखो, इसका यह वास्तव में अर्थ है, हमारे पास वचन संतुलित रीति से होना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप आगे चलें। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। सचमुच मैं सोचता हूँ कई बार मसीह लोग परीक्षाओं में अपने आप को कोसते हैं। सच्चाई यह है कि यीशु की भी परीक्षा हुई। 3 बातें तो हमारे सामने हैं। पवित्र शास्त्र में ऐसी धारणा नहीं है कि उसकी फिर कभी परीक्षा नहीं हुई। परीक्षाएं यीशु के जीवन काल के दौरान आती रहीं। वह परीक्षाओं का सामना करते हुए विजय में चलता गया। जो बात हमें समझनी चाहिए, परीक्षाएं अपने आप में पाप नहीं हैं। आप इसका सामना कैसे करते हैं? परीक्षा की वजह से मसीह अपने आप को अक्सर कोसते रहते हैं और तब शैतान जीत गया। परंतु शैतान झूठा है, यही तो यीशु ने कहा। तब शैतान हमसे पाप करवाता है और फिर हमें दोषी महसूस करवाता है, और पाप भी उसी ने करवाया। वह हमें फंसाता है। हमें यीशु जैसे लोग बनना है जो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह पकड़े रहें। हम पाप ना करने के लिए समर्पित हैं, और अगर हम कर देते हैं तो उन्हें अंगीकार करें और ये समझें
कि युद्ध चल रहा है, यह वास्तविक युद्ध है। हम समझते हैं हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। वह हम में वास करता है और हम विजय में चल सकते हैं। विजय में चलने का अर्थ यह नहीं कि युद्ध नहीं होगा। सैमी, एक बात ने मेरी सहायता की है, पिछले वर्षों में यह बहुत मददगार रहा है कि प्रभु के शस्त्र धारण करें। आत्मिक युद्ध के साथ एक बड़ी समस्या है, हम में से बहुते लोग इसके विषय में सोचते भी नहीं। हम सुबह उठते हैं, हमें इसका ज्ञान भी नहीं होता कि हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। पौलुस इफिसियों 6 अध्याय में कहता है कि हम युद्ध के समय में जी रहे हैं। एक युद्ध चल रहा है। युद्ध में परमेश्वर की सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता है। एक वस्तु जो वो हमें देता है वह है उसके शस्त्र। इफिसियों 6 में आज्ञा स्पष्ट है कि परमेश्वर के शस्त्र धारण करो। वैसे प्रार्थना के संदर्भ में करता है। मैं मानता हूं कि शस्त्रों का संबंध हमारी जीवन शैली से है, पर ये प्रार्थना के संदर्भ में कहे गए हैं। पर मैं एक काम हर दिन करता हूं कि मैं परमेश्वर के शस्त्रों को धारण करता हूं। इसमें कोई जादुई फार्मूला नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ये एक साधारण प्रार्थना भी हो सकती है। आज मैं उद्धार का टोप और धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ। आज मैं सत्य का कमरबंद और मेल के जूते पहनता हूँ। और मैं विश्वास की ढाल और वचन आत्मा की तलवार लेता हूँ। महत्वपूर्ण बात है मसीह को पहनना, क्योंकि शस्त्रों का हर एक हिस्सा यीशु ही के विषय में है। शस्त्रों में बस यीशु ही है। उसी ने क्रूस के ऊपर शैतान के ऊपर विजय पाई है। वो हम में वास करता है और प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए सही शब्दों का बयान करना नहीं है, परंतु यीशु पर ध्यान देना है। यह उसको पहनना है, शस्त्रों को पहनना जो मसीह हैं, और फिर उसकी विजय में चलना। यह कितना अद्भुत है कि हम उसी बात पर आते रहते हैं, यीशु की ओर वापस आते हैं। यीशु के पास वह सब वस्तुओं का स्रोत है, वह हमारा सब कुछ है। एक और बात मैं सोचता हूं कि हम कभी भी शारीरिक युद्ध में तैयारी के बिना नहीं जाएंगे। हम अपनी तैयारी करेंगे, हम अपने शस्त्र पहनकर वहां जाएंगे, और यही हमें अपने आत्मिक युद्ध में भी करना चाहिए। एक और बात उस अध्याय के विषय में, और वह मेरे हृदय में काम कर रहा है। मैं उस अध्याय की बात कर रहा हूं जहां यीशु ने कहा हमें परीक्षा में ना ला। उसने कहा हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। और यह यीशु की प्रार्थना के अंत में है, और हमें इस जगह पे पहुंचना है जहां हम कहें प्रभु मैं इस जगह को तेरी अगुवाई के बिना छोड़ नहीं जाऊंगा। और यदि हम जानते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है तो हम विजय जरूर पाएंगे। और जो चित्र वहां पर बाइबल के अनुसार दिया गया वह चरवाहे का है, और भेड़ कह रही है प्रभु मैं इस पहाड़ी पर हूं और मुझे नीचे खाई में ना जाने दे और मुझे ले चल वहां से। और हम हैं अंधेरे और खतरनाक संसार में, हमें परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता है। और एक बात के लिए मैं सभी को उत्साहित करूंगा कि वह अपने प्रार्थना के समय में, मूसा ने कहा परमेश्वर मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरे साथ ना आए। और लोग मुझसे पूछते हैं आपका प्रार्थना का समय कितना होना चाहिए, तब तक जब तक परमेश्वर की अगुवाई आपको ना मिले, इतना ज्यादा यह हो। और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर की अगुवाई लें, वचन को लें, परमेश्वर के वचन को लें, इसको अपने हृदय में छिपा लें और इसके ऊपर मनन करें और वचन को अपने हृदय में रखें ताकि आप शत्रु का सामना करें और परमेश्वर के शस्त्रों को पहन लें और परमेश्वर प्रार्थना में आपकी अगुवाई करे ताकि आप जान पाएं कि आप परमेश्वर में विजयी से बढ़कर हैं, मसीह में।